आप सभी का एग्ज़ाम नगरी की यूट्यूब हिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बिहार प्राथमिक भर्ती सूचना की, तो आप देख रहे हैं कि इसमें बीएड और बीएड अपेयरिंग दोनों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आपने बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म डाला है तो आपके लिए ये सूचना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे कि आपकी परीक्षा 24 से 26 तक एग्ज़ाम हैं प्राइमरी के बिहार शिक्षक भर्ती के, तो आप जानते हैं कि एससी का आदेश आ गया है जिसमें बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। तो तमाम बातें निकल कर आ रही हैं, उसी पे एनसीटीई की गाइडलाइन पर सब कुछ निर्भर है। क्या कह रहे हैं प्रचार पटना ट्रेनिंग कॉलेज बिहार या पटना यूनिवर्सिटी के, तो हम सब बातें बताएंगे। उससे पहले शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के 4 लाख आवेदकों की उम्मीदवारी पर संशय, तो ये बीएड के छात्र हैं जिनकी उम्मीदवारी पर संशय है। पूरी एक एक बात करेंगे। अगर उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जानते हैं कि एग्ज़ाम नगरी आपको जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ वगैरह होती हैं, विद्यार्थी हिस्से या शिक्षा जगत से जो भी सूचना होती है आप तक सबसे पहले प्रोवाइड कराता है। तो आशा है आप सभी भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों ने आशा है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। बढ़ते हैं क्या न्यूज़ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 13/8/2023 की न्यूज़ है। डीएलएड पास को ही प्राथमिक में शिक्षक के योग मानने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दुविधा। तो ये हम पटना की न्यूज़ बता रहे हैं कि अब सरकार भी दुविधा में पड़ गई है। डीएलएड पास को ही प्राथमिक में शिक्षक योग मानने संबंधी सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद दुविधा। तो सरकार अब दुविधा में पड़ गई है। आप देख रहे हैं शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के 4 लाख आवेदकों की उम्मीदवारी पर संशय। तो आप देख रहे हैं 8 लाख करीब फॉर्म पड़े थे जिसमें 4 लाख बीएड के फॉर्म थे प्राथमिक में, 4 लाख। उसी पे संशय है क्योंकि एनसीटीई का गजट पट सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसी हिसाब से इस पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लें। परीक्षा दे सकेंगे, देखिए न्यूज़ में लिखा हुआ परीक्षा दे सकेंगे या नहीं, इस पर अभी तक कोई स्पष्ट नहीं। तो अभी कोई ऐसी सूचना नहीं निकली कि परीक्षा नहीं देंगे या देंगे, ऐसी कोई अभी नहीं निकली है, ठीक है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक फैसले में कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी योग्य है, जबकि बीएड शिक्षकों के लिए योग्य नहीं माना गया है। इस निर्णय का असर न सिर्फ राजस्थान के शिक्षक नियुक्तियों पर पड़ेगा बल्कि देश भर में इसका असर होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय आया है जब राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग, जिसको हम बीपीएससी के द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए 24 अगस्त से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा होने जा रही है। बीएड उत्तीर्ण या बीएड अपेयरिंग के करीब 4 लाख अभ्यर्थी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बीपीएससी ने बीएड अपेयरिंग या फिर बीएड जो पास कैंडिडेट हैं उनको फॉर्म अप्लाई करवाया था, वो भी एनसीटीई की 2018 की गाइडलाइन के अनुसार। ब्रिज कुछ कराकर ऐसा था, लेकिन वो गाइडलाइन ही अब रद्द हो गई है एनसीटीई का, तो यहाँ से दुविधा पैदा होना चालू हो गई है। तो देखिए इसमें बीएड पास कैंडिडेट भी थे, बीएड अपेयरिंग वाले कैंडिडेट थे, चाहे बीटीसी पास वाले हो चाहे बीटीसी अपेयरिंग। इसी तरह बीएड पास वाले और बीएड अपेयरिंग कैंडिडेटों ने इसमें फॉर्म डाला था। उसके साथ आप जान भी रहे हैं कि एक न्यूज़ भी आई है कि मैंने आपको कल दिखाया था, केवीएस ने भी जारी कर दिया है कि क्योंकि जब एडमिट कार्ड जारी हुआ तो उस पर लिखा था कि ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। उसी तरह से सीटेट 2022 में भी लिखा था कि ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। तो अब आप समझ लें कि सीटेट की मार्कशीट भी रद्दी हो गई है और केवीएस से अब बीएड का रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसा उसमें लिखा हुआ था। तो आप दोनों मैंने न्यूज़ें आपको दिखाई थी। चलिए लेकिन हम लोग देखते हैं बीपीएससी से क्या है न्यूज़। तो 24 अगस्त शिक्षक नियुक्ति परीक्षा होने जा रही है, जिसमें बीएड उत्तीर्ण बीएड अपेयरिंग के ऐसे करीब 4 लाख अभ्यर्थी हैं
जिन्हें कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक के शिक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन किया है और वे डीएलएड पास भी नहीं हैं। अब इन अभ्यर्थियों को कुल 8 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें 7 लाख सिर्फ प्राथमिक के लिए हैं, 1,04,000 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए आवेदन आए। माध्यमिक में 9वीं 10वीं के लिए 32,916 सीटों के लिए 64,000 आवेदन आए। वहीं उच्च माध्यमिक की 57,602 सीटों के लिए 40,000। वहीं प्रारंभिक शिक्षकों के कुल 79,943 सीटों के लिए करीब 7 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों में ज़्यादातर प्राथमिक के लिए आवेदन किया है। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष व बीपीएससी परीक्षार्थियों के हक में लड़ाई लड़ने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार कहते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी अब ब्रिज कोर्स भी करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये छात्र अभी संशय में हैं और कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। बीपीएससी से अभ्यर्थियों ने जब संपर्क किया तो अधिकारियों का कहना है कि जो सरकार का निर्देश आएगा बीपीएससी उसे फॉलो करेगा। बीपीएससी ने अभी तक इस संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोफेसर आशुतोष कुमार जो प्राचार्य हैं पटना ट्रेनिंग कॉलेज या पटना विश्वविद्यालय के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे। यह स्पष्ट है कि कोर्ट वर्डिक्ट के बाद अब एनसीटी की गाइडलाइन पर सब कुछ निर्भर है। उसकी गाइडलाइन के अनुसार सरकार भी कुछ निर्णय लेगी। फिलहाल तो छात्रों के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति है। प्रोफेसर आशुतोष कुमार, प्राचार्य पटना ट्रेनिंग कॉलेज पटना विश्वविद्यालय। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि बीएड को झटका एक और लग गया है। एमपी शिक्षक भर्ती से भी बीएड अभ्यर्थी बाहर। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भर्ती की उम्मीदवारी खत्म। केंद्रीय विद्यालय के विज्ञापन में ही लगा दी थी शर्त, तो एमपी के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय ने लगा दी थी। उसके बाद अब सीटीटी, जैसे मैंने आपको ये न्यूज़ पहले दे दी थी कि सीटेट के सफल अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र भी रद्दी हो गया है, क्योंकि उसमें भी सीटेट के भी एडमिट कार्ड में लिखा था कि ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगी, जैसा फैसला होगा उसे मान्य होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दिसंबर 2022 की आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के प्राथमिक स्तर के लिए यह शर्त रखी थी। प्रमाण पत्र की वैधता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। साफ है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक स्तर की सीटी पास की उनके लिए प्रमाण पत्र अब रद्दी के टुकड़े के बराबर हो जाएगा। एक खबर और छपी थी, देखिए, ये बिहार भर्ती में शर्त न होने से बच गए बीएड वाले। तो इस मामले में बिहार सरकार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग की कक्षा 1 से 5 तक स्कूलों में 79,943 पदों पर जून में ही जारी विज्ञापन कोर्ट शर्त जारी हुआ था। कोर्ट की शर्त नहीं रखी थी। बिहार की भर्ती पूरे उत्तर प्रदेश के हज़ारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जानकारों की माने तो कोई भी भर्ती विज्ञापन शर्तों के आधार पर ही होती है और बिहार प्राथमिक में बीएड डिग्रीधारियों से आवेदन लिया गया, इसलिए उन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश का प्रभाव पड़ने की आशंका कम है। ये जो न्यूज़ थी ये थी, जिसमें ऐसा दिया गया। और फिर उसके बाद ये न्यूज़ लेटेस्ट आई है जिसमें वेट एंड वॉच की स्थिति है बिहार में भी। जैसे ही एनसीटीटी कोई गाइडलाइन जारी करेगी और बिहार सरकार भी उसी पर अमल करेगी, ऐसी स्थिति है इसमें, जैसे ऊपर हमने बताया। ठीक है। वैसे एमपी की शिक्षक भर्ती से भी बाहर हो गए हैं बीएड अभ्यर्थी। कक्षा 1 से 5 तक सरकारी में शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी को बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हज़ारों बेरोजगारों को सपनों में पानी फेर दिया। केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन और मध्य प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दिसंबर 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था। इन दोनों विज्ञापनों में शर्त थी कि बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय के लंबित प्रकरणों के निर्णय के अधीन होगी। साफ है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय इन दोनों भर्तियों पर भी असर डालेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्राथमिक स्तर की 6,414 शिक्षकों की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 7 फरवरी से 6 मार्च तक कराई गई थी। अभ्यर्थी की माने बीएड बनाम डीएलएड का मामला सुप्रीम कोर्ट लंबित होने के कारण केंद्रीय
विद्यालय की भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती 18,527 पदों की भर्ती के लिए 6 जनवरी को आवेदन लिए गए थे। उसमें भी नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन है। तो ऐसी खबरों के लिए आप सभी भाई बहन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, जिससे ऐसी खबरें मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी बीएड बीटी से रिलेटेड कोई भी खबर होगी या किसी प्रदेश से रिलेटेड होगी, शिक्षा जगत से रिलेटेड खबर होगी, सबसे पहले एग्जामिनर आपको दिखाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।